प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेके आए हैं आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 जो कि चैप्टर नंबर 12 विद्युत से फिर से आई है। और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें विभवांतर के बारे में बताया गया है और विद्युत परिपथ के बारे में बताया गया है। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं विभवांतर में क्या लिखा है। विभवांतर के अंदर बताया है उसने कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ केंद्रों बिंदुओं के बीच विद्युत के केंद्रों लिखा है बेटा, केंद्रों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर कोई हो। कैसे मानते हैं कि मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह तक, कैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कि ये एक तार का हिस्सा है, तो उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच का विभवांतर हम निकालने जाएंगे। मान लीजिए ए से बी तक का सफ़र एक तरह से, ठीक है। तो ये विद्युत परिपथ है, ठीक है। उसके दो केंद्र बिंदु मैंने आपको दिखाए, ए और बी के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। देखिए जैसे क्या है, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। एकांक मतलब एक सिंगल आवेश, चार्ज जिसको बोलते हैं, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? विभवांतर, ठीक है। पिछली बार भी बताया था कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विभवांतर। आप अगर नाम को ही पढ़ेंगे तो इसका नाम में ही लिखा है विभव अंतर। विभव अंतर यानी कि अंतर होना विभवों के बीच, दो केंद्रों के बीच। किस चीज का? चार्ज का, ठीक है। तो विभवांतर क्या है? कार्य किया गया बटा आवेश, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ये बेटा आपका कार्य है और ये क्या है? आवेश। ये पहले भी पढ़ा था, जो कूलम में होता है, और जो कार्य होता है ये हमेशा किस में होता है? जूल के अंदर, जिसको हम जे से नापते हैं, ठीक है। और ये जो नई अपनी चीज़ पढ़ी है इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट, ठीक है। ये विभवांतरों को नापने का, विभवांतर जिसमें नापा जाता है वो उसका वो है एसआई मात्रक है। तो बेटा अभी हम बताते हैं कि आगे क्या है। जो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। मैंने आपको बताया अभी। विद्युत धारावाही चालक यानी कि ऐसा चालक जिसमें विद्युत प्रवाह कर सकती हो कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। वो पूछता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो 1 वोल्ट कब होगा बेटा? अभी मैंने आपको बताया, ये जो समीकरण था अभी आपको दिखाया है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये सब आपको ये एक करना है। कैसे करना है? एक। तो इसके लिए आपको कार्य को भी एक करना पड़ेगा और आवेश को भी एक करना पड़ेगा। कार्य किस में नापा जाता है? मैंने बताया आपको, जूल में। और चार्ज यानी कि आवेश किस में नापा जाता है? कूलम में, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो अभी हम कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में कितना कार्य किया जाता है? किसको लेके जा रहे हैं? 1 कूलम आवेश को, और ये कार्य किया जा रहा है वो कितना है? 1 जूल, ठीक है। कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। समझ में आ गई? तो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 1 वोल्ट बराबर है
1 जूल बटा 1 कूलम। तो इसको बेटा जो नीचे होती है चीज़ उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल और कूलम के ऊपर -1। तो ये जो दर्शा रहा है इसका मतलब है कि ये नीचे है, यानी कि कैसा है 1 जूल अब बटा 1 कूलम। इसके बाद है आपके बेटा ये जो वोल्ट जो नाम लिया गया वो किसके नाम पर लिया गया है? ये है अलेसांद्रो वोल्टा, एक नाम के वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर यह वोल्ट नाम रखा गया है, विभवांतर के लिए यूज़ किया गया है। ये इटली के एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर वोल्ट करना यूज़ किया गया है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद है विभवांतर नापने के लिए हमारे पास एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं वोल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर को हमेशा बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। मानिए ए और बी के बीच में हमने अगर विभवांतर नापना है तो इसके बीच में जो वोल्टीमीटर लगाएंगे वो हमेशा कैसे क्रम में लगाएंगे? पार्श्व क्रम। अब आप सोचेंगे पार्श्व क्रम क्या होता है? बेटा थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, अभी थोड़ी सी 1-2 वर्कशीट और आएंगी, उसके अंदर आपके लिए श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों अच्छे से समझाए जाएंगे। थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। हालांकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा सकती हूँ आपको कि देखिए ये परिपथ है एक, ये इसमें बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कोई बल्ब लगा हुआ है मान लीजिए, तो यहाँ पर प्रतिरोधक लगा हुआ है। ये प्रतिरोधक लगाने का तरीका है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर हम बीच में एक जगह पर हम वो भी बना देंगे, जो नहीं बनाया था मैंने, एक चाबी भी बना सकते हैं। अभी चाबी मुझे खुली दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये अगर तो मैं मान लीजिए एक किसी प्रतिरोधक को ऐसे ही लगा देती हूँ, ये छोड़िए मैं ऐसे नहीं दिखाती आपको, दोबारा से बना के दिखाती हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये एक बैटरी है, ये एक चाबी है, चाबी को मैं बंद करके दिखा रही हूँ। इसके बाद एक बल्ब लगा हुआ है और इसके बाद प्रतिरोधक लगे हुए हैं, ये प्रतिरोधक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब प्रतिरोधक हमने एक और लगाना, मान लीजिए मैंने प्रतिरोधक इधर लगा दिया, इसी के अंदर लगा दिया दूसरा प्रतिरोधक। ये प्रतिरोधक 1 था, ये तो क्या हो गया 2। तो ये जो जिस तरीके से लगाए ये क्या था? श्रेणी क्रम। ये क्या था? श्रेणी क्रम। लेकिन मान लीजिए मैं प्रतिरोधक को इस तरीके से लगा देती हूँ, तो ये क्या है? पार्श्व क्रम, ठीक है। तो ये बेटा आपका जो पहले था ये था श्रेणी क्रम, और ये जो तरीका है ये क्या है? पार्श्व क्रम। ये अभी आगे जब पढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे समझना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास विद्युत परिपथ। क्या है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के अंदर किसी विद्युत धारा के सतत तथा पथबंध को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि एक जो पूरा ये तार का जो ये परिपथ बना हुआ है, पथ बना हुआ है, अगर ये बंद है तो इसे विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत मतलब लगातार बना हुआ, और बंद यानी कि कहीं से खुला ना हो। यदि परिपथ खुला होगा या अथवा कहीं से टूटा होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा। तो पक्की बात है, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं इस परिपथ को तोड़ दूँ कहीं से, तो बेटा ये क्या होगा? ये जो बल्ब है जो बीच में लगा हुआ है ये नहीं जलेगा, ठीक है। एक विद्युत परिपथ एक सेल किस चीज़ से बना हुआ? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए, उसके कौन कौन से भाग हैं। तो एक सेल होता है, सेल जैसे कि आपको ये बैटरी दिखाई जिसको हम बैटरी भी बोलते हैं, ये है सेल। एक प्लग कुंजी जिसको मैंने चाबी बोला था, की जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। वैद्युत अवयव यानी कि आपका कोई भी बल्ब या फिर कुछ भी जो हमें बता सके कि परिपथ चल रहा है या नहीं चल रहा, तथा संयोजी तारों से मिलकर बना होता है। ये जो तारें हैं इनको संयोजी तारें यानी जोड़ने वाली तारें बोलते हैं। तो इनसे मिलकर हमारा पूरा विद्युत परिपथ बन जाता है।
अब है उन विद्युत परिपथ में चीज़ें जो होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उनके कुछ प्रतीक होते हैं। वो क्या हैं? विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको उधर दिखाया कि तार को जैसे दिखाया जाता है सिंपल, ऐसे ही तार को सिंपली दिखाया जा सकता है। और जो हमारा प्रतिरोधक है, मैंने आपको अभी बना के दिखाया, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। प्रतिरोधक का मतलब क्या है? प्रतिरोधक वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को स्लो करेगी, धीरे कर देगी। जैसे सड़क पे अगर मान लो ये स्पीड ब्रेकर होते हैं तो वो हमारी स्पीड को क्या करते हैं? धीरे करते हैं। इसी प्रकार परिपथ में प्रतिरोधक जितने ज़्यादा लगे होंगे उतनी धीरे बिजली चलेगी। ठीक है। सेल यानी कि बैटरी, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक टर्मिनल। ठीक है। और यही बैटरी जो सेल होता है वो एक होता है। जब 2 या 3 सेल लगा दिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है बेटा। अगर एक लगा है तो सेल, जैसे कई चीज़ें होती है जिसमें एक ही सेल लगता है, वहाँ हम उसे सेल ही बोलेंगे, वहाँ बैटरी नहीं बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे कई खिलौने आपने देखे होंगे जिसमें हम 2 या 3 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा सेल लगाते हैं उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे बैटरी। ठीक है। प्लग कुंजी अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर वाली जो है वो है खुली कुंजी, उसके बीच में बिंदु नहीं दिया गया। जो खुली कुंजी होती है आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसे है और एक ऐसे है। जो ये वाली है वो क्या है? खुली हुई कुंजी, खुली कुंजी। और जो ये है वो क्या है? बंद। ठीक है बेटा। इसको 2 तरीक़ों से दिखाते हैं। मैं आपको एक और तरीका दिखाती हूँ। यहाँ पर कुंजी को कई तरीक़ों से दर्शाते हैं। ये जैसे परिपथ है, ये तारे हैं, तो ये जो होगी मेरी है, ये है खुली हुई कुंजी। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया ऐसे करके, तो ये खुली हुई कुंजी थी। और दूसरा तरीका क्या है दिखाने का? ये है बंद हो गई मेरी। ठीक है। ये बंद है और यहाँ पर बंद दिखाने का तरीका ये है। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं कुंजी को निरूपित या दिखाने के लिए। ठीक है बेटा। इसके बाद है बल्ब। बल्ब ध्यान देंगे बेटा, मैंने आपको जैसे बना के दिखाया, बल्ब बहुत ही सिंपल है बनाना। एमीमीटर क्या होता है और वोल्टीमीटर क्या होता है? पिछली बार आपको बताया था, जो करंट को नापता है ना, जो बिजली के करंट को नापता है, करंट को क्या बोलते हैं? हाँ जी, आई से डिनोट करते हैं उसको। एम्पियर्स में जो हम करंट निकालते थे, है ना, उसको जो नापता है वो क्या होता है? एमीमीटर। विद्युत धारा के प्रवाह को जो नापेगा वो क्या होगा? एमीमीटर। उसको ए से लिखते थे हम। और जो वोल्टीमीटर है उसको हम यहाँ वी से करेंगे। और इसमें जो ये क्या नापेगा? विभवांतर को। किसको नापेगा? विभवांतर को। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में जो है वी लिखा है और ऊपर वाले में क्या लिखा है? ए। देखिए मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाती हूँ। यहाँ ए लिखा है एमीमीटर के लिए और यहाँ लिखा है वी। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। देखिए पहला है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है। तो यहाँ सिंपल वो आपसे परिभाषा पूछ रहा है 1 वोल्ट की, तो हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट क्या होता है? तो बेटा आपके पास जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो ये सारा पढ़ा हुआ है हमने यहाँ पर, 1 वोल्ट क्या होता है? ये है इसका उत्तर नंबर 1। यानी कि विद्युत धारा में जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ देखेंगे, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचिए। मतलब आपने बनाने हैं अपनी कॉपी में। सबसे पहला है बैटरी, सेल, प्रतिरोधक और बंद प्लग बनाना है। तो बेटा आपके सामने यहाँ पर जो है सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर से हम देख लेंगे। ये देखिए प्रतिरोधक कैसे बनाना है, सेल कैसे बनाना है, बैटरी कैसे बनानी है,
आप ध्यान रखेंगे सेल हमेशा एक होता है, और जब एक से ज़्यादा होती हैं चीज़ें, जब क्या होती हैं एक से ज़्यादा होंगी चीज़ें, तो क्या हो जाएगा, तो वो बैटरी बन जाएगी। प्लग कैसे है, और उसमें प्लग में जो हमें बनाना है वो है बंद कुंजी, नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं। ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा जो इससे और प्रश्न नंबर 3, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। बेटा इसका नाम आपको बताया था मैंने, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है। इसके बाद है बेटा खुले व बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हम अगर चित्र खींच के दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ रखा है कि खुला परिपथ और बंद परिपथ कैसा होता है। यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ जो सर्किट है वो चाबी यहाँ पर क्या है, खुली हुई है। जैसे आप बटन, अगर घर का जो होता है जब बंद होता है, पंखे का बटन जब क्या होता है बंद, तो वो क्या होता है खुला परिपथ, इसीलिए पंखा नहीं चलता या फिर बल्ब नहीं चलता, क्योंकि बटन क्या है बंद, परिपथ कैसा है खुला हुआ। लेकिन जब बटन को हम क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं, चला देते हैं, तो बल्ब जल जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह करने लग जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर इसको डायग्राम से या फिर चित्र के रूप से आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 17। अगली वर्कशीट आएगी फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।